पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रहा है। 6 जगहों पे हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा कालाहांडी में, लांजीगढ़ में 96.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। बाकी सब जगहों पे जो है अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो दर्ज की ही गई है। झारसुगुड़ा में तापमान सबसे अधिक 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की। तो सबसे पहले मानसून की बात करते हैं। जो साउथ वेस्ट मानसून था, आज वो फर्दर उड़ीसा में कुछ और हिस्सों में एडवांस किया है, जिसमें कि वो अगर देखें तो मानसून की जो नॉर्दर्न लिमिट है वो भवानीपटना से होती हुई पूरी उड़ीसा के अंदर घुस रही है और पूरी से पास से टच करती हुई बाहर निकल रही है। तो उसमें थोड़ा सा मानसून फर्दर एडवांस हुआ है उड़ीसा के अंदर। उसके अलावा एक ट्रफ लाइन है जो कि साउथ ईस्ट राजस्थान से चलती हुई डीप डिप्रेशन के सेंटर तक जा रही है, जो कि नॉर्थ वेस्ट बंगाल और वेस्ट को बांग्लादेश एंड बांग्लादेश कोस्ट के ऊपर बना हुआ है, और वो होती हुई जा रही नॉर्थ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगेटिक वेस्ट बंगाल और समुद्र सतह से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। अब बात करते हैं सिस्टम की बात करें तो सिस्टम अभी जो है वो लैंड में क्रॉस कर चुका है। तो उसमें अगर बात है, जो सिस्टम पहले नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट के ऊपर था एक डीप डिप्रेशन के तौर पे, वह जो है नॉर्थवर्ड मूव किया है और पिछले 6 घंटे में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता हुआ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट, जो कि सागर आइलैंड और खेपुपाड़ा के बीच में जो है राय दिघी जो वेस्ट बंगाल स्टेशन है उसके पास से होता हुआ गया है। 10:30 से लेके 30:30 के बीच उसने क्रॉस किया है, और उसका जो सेंटर था 11:30 बजे की ऑब्जर्वेशन, 11:30 बजे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से IST टाइम में जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट के ऊपर लैटिट्यूड 22 डिग्री सेल्सियस और लॉन्गिट्यूड 88.4 डिग्री ईस्ट के पास है। तो ये जो 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ कैनिंग है, 130 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ मोंगला बांग्लादेश का जो स्टेशन है वहाँ से है, और 190 किलोमीटर वेस्ट ऑफ खेपुपारा बांग्लादेश का जो स्टेशन है वहाँ से दूरी इसकी बनी हुई है। और ये सिस्टम धीरे धीरे ये है नॉर्थ ईस्टवर्ड की तरफ मूव करेगा। यह अपनी इंटेंसिटी डीप डिप्रेशन शाम तक बनाए रखेगा। उसके बाद ये धीरे धीरे जो डिप्रेशन के रूप में वीकन हो जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा। इसके सिस्टम के हिसाब से आज जो हमारे उड़ीसा में हम लोगों ने वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है रेनफॉल का, यानी ज़्यादातर स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा हैवी टू वेरी हैवी और हैवी रेनफॉल भी 1-2 स्थानों में हो सकता है। तो बात करते हैं लगभग सब जगह पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना के साथ में जो गस्टी सरफेस विंड स्पीड है वो 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के बीच में रह सकती है। जो वेरी हैवी टू वेरी हैवी आइसोलेटेड प्लेस जहाँ पे हो सकती है वहाँ पे विंड 50 to 60 km रह सकती है। उनमें जो डिस्ट्रिक्ट शामिल है मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, गंजम, गजपति, रायगढ़, कालाहांडी, नवरंगपुर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके बाद जहाँ पर हैवी रेनफॉल है, वेरी हैवी में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। तो हैवी रेनफॉल जिन डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है 1-2 स्थानों में केओंझर, जाजपुर, कटक, खुर्दा, पुरी, नयागढ़, कंधमाल, बोलांगीर, नुआपाड़ा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर येलो वार्निंग हैवी रेनफॉल के लिए दी गई है। इसी प्रकार डे 2 की बात करें तो डे 2 में जो डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रह सकता है। आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी रेनफॉल जहाँ से मयूरभंज, बालासोर, रायगढ़, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, बाकी पूरे उड़ीसा में। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग, गस्टी विंड स्पीड जो है 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने की संभावना है। डे 3 में जो है वार्निंग कम है, उसमें मयूरभंज, केओंझर, ढेंकनाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सुंदरगढ़ यहाँ पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 to 40 km रह सकती है। इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। बाकी पूरे उड़ीसा में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहने की संभावना है 31 मई को। उसके बाद 1 और 2 और 3 मई को जो है जो हमारे फिलहाल 1 जून को मयूरभंज, केओंझर, कोस्टल उड़ीसा में आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। 2 मई को मयूरभंज, बालासोर, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, और 3 और 4 जून को भी इन्हीं जगहों पर आइसोलेटेड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। वार्निंग कोई नहीं है। टेम्परेचर की फोरकास्ट बात करें तो अगले 3 दिन तक तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।
फिशरमैन वार्निंग अभी कंटिन्यू है। उसमें अगर बात करें तो जो स्क्वेली विंड है वो 50 to 60 kph, गस्टिंग टू 70 kph रह सकती है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और अलोंग एंड ऑफ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट इवनिंग तक, आज 29 तारीख तक। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे इसके स्पीड में गिरावट दर्ज की जाएगी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा कल मॉर्निंग तक पर्टेन करेगा। उसके अलावा अगर उड़ीसा की बात करें तो स्क्वेली विंड जो है उड़ीसा के अलोंग एंड ऑफ कोस्ट पे 40 to 50 kmph गस्टिंग टू 60 kmph जो है रीच कर सकती है। वो 30 तारीख तक कंटिन्यू रखने की संभावना है। सी कंडीशन जो है रफ टू वेरी रफ रहेगी इन एरियाज में, और फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है कि वो डीप सी नॉर्थ एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट में फिशिंग के लिए ना जाए 30 तारीख तक। Boarding completed. Nurture. Discover. Fly with pride.